महाराणा प्रताप की आगे की कहानी जीवनी के लिए लाइक करे, शेयर करे और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे हमारे यूट्यूब चैनल SR एवरीथिंग 70708 को। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें रानी धीर बाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीर बाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के दो पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे। इनमें भी राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मंशा थी, लेकिन प्रजा और राणा जी दोनों ही प्रताप को ही उत्तराधिकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण ये तीनों भाई प्रताप से घृणा करते थे। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट एंड उनका वजन 110 किलोग्राम था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलोग्राम और भाले का वजन 80 किलो था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि को मिलाए तो वे युद्ध में 200 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठाए लड़ते थे। आज भी महाराणा प्रताप का कवच, तलवार आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। ये युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए हुआ, जिसमें मेवाड़ और मुगलों में घमासान युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में कुल 20,000 महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ था, जो कि एक अद्वितीय बात है। कई मुश्किलों, संकटों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं माना और अपने पराक्रम को दर्शाया। इसी कारणवश आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर चमक रहा है। कुछ इतिहासकार कुछ ऐसा मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, परंतु अगर देखें तो महाराणा प्रताप की ही विजय हुए है। अपनी छोटी सेना को छोटा ना समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुटा दिए और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्व विख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फुट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किए। जंगल जंगल भटकते हुए तृणमूल व घास पात की रोटियों में गुजर बसर कर पत्नी व बच्चे को विकराल परिस्थितियों में अपने साथ रखते हुए भी उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। पैसे के अभाव में सेना के टूटते हुए मनोबल को पुनर्जीवित करने के लिए दानवीर भामाशाह ने अपना पूरा खजाना समर्पित कर दिया। तो भी महाराणा प्रताप ने कहा कि सैन्य आवश्यकताओं के अलावा मुझे आपके खजाने की एक पाई भी नहीं चाहिए। अकबर के अनुसार महाराणा प्रताप के पास साधन सीमित थे, किंतु फिर भी वो झुका नहीं, डरा नहीं। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी पर्वतीय युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। यद्यपि जंगलों और पहाड़ों में रहते हुए महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप के मजबूत इरादों ने अकबर के सेनानायकों के सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। उनके धैर्य और साहस का ही असर था कि 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया था। मृत्यु। आखिरकार शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को चावंड में स्वर्ग से धार गए और अपने पीछे छोड़ गए वीरता की एक शौर्य गाथा। ऐसी और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल @SR एवरीथिंग 7708 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।